हो गया। जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बता दे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, क्लियर है। तो ये सवाल जो है आपके सामने है। कल मैंने आपको दिया था, क्या आंसर आया इसका? हाँ जी, क्या आंसर आया इसका? ओके, 30 डेज आकांक्षा ने आंसर दिया है केवल। देखते हैं, देखो। 40 men can do the work in X days. They start working together and after every 10 days। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर क्लास दो हो रही है। अब खुश हो जाओ, कल से 4 दिन की छुट्टी है, ऑफिस बंद है, क्लास नहीं होंगी। तो कल से जो है आपकी कल क्लास नहीं होंगी, दिवाली की चक्कर में, दिवाली की छुट्टियां हैं, राइट। तो आज हमारी क्लासेस होंगी, उसके बाद 4 दिन तक नहीं होंगी। ठीक है, तो खुश हो जाओ, तुम आराम करना। 40 men can do a piece of work in X days. They start working together and after every 10 days 5 men leave the work। हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। If the entire work is done in 36 days। इस तरीके से जो पूरा काम है वो 36 दिन में हुआ है। अच्छा, पूरा काम 36 दिन में हुआ है, मतलब पहले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? देखो, हम ऐसे करेंगे। फर्स्ट 10 डेज, ठीक है, देन नेक्स्ट 10 डेज, देन नेक्स्ट 10 डेज, तो टोटल 30 डेज हो गए। एंड देन लास्ट बिकॉज टोटल 36 डेज में काम हुआ है। तो अब मुझे बताओ, 36 डेज मतलब 6 दिन और काम हुआ है, 6 डेज मोर। ठीक है। अच्छा, एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट करता है, वो हम मान लेते हैं। ठीक है, एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो मैं बोला 40 मैन कैन डू द वर्क इन X डेज। 40 लोग काम को X डेज में कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया? 40x, राइट। 40 इंटू एक्स इज द टोटल वर्क। ये क्या हो गया? वर्क हो गया। आगे बोला है आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव। मतलब पहले 10 दिन तो 40 लोगों ने काम किया, मतलब कितना काम पूरा हुआ? 40 यूनिट। भाई 40 लोग अगर डेली काम करेंगे और 10 दिन काम करेंगे तो 40 इंटू 10 इतना काम होगा, राइट। 40 लोग डेली 40 यूनिट करेंगे, क्योंकि एक आदमी 1 यूनिट करता है, 40 लोग 40 यूनिट। और 10 दिन करेंगे तो 10 यूनिट, 10 इंटू 10 कर देंगे। फिर 5 लोग चले गए अगले 10 दिन, 5 लोग चले गए मतलब 35 लोग बचे, 10 यूनिट इन्होंने किया। फिर 5 चले गए मतलब 30 लोग बचे, इन्होंने 10 यूनिट किया, 10 दिन काम किया। फिर 5 लोग चले गए मतलब 25 लोग बचे और इन्होंने 6 दिन किया काम। ये काम हो गया पूरा, काम पूरा हो गया। तो ये कितना हो जाता है? देखो, 400, ये 350, ये 300 और ये 150। तो टोटल हो जाता है कितना? 500, 300, 8, 400, 1200। टोटल आ जाएगा काम 1200 यूनिट। अगर इसको मैंने 1200 के बराबर रख दिया टोटल वर्क, तो 40 से जाएगा कितनी बार? 30 बार। तो x की वैल्यू हमें पूछी गई थी वो के 30, ऑप्शन डी। क्लियर है? 30 इज द राइट आंसर। देख लीजिए इसको, कई बार इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। हाँ जी, ओके।
सो 40x क्यों लिए? बिकॉज देखो अगर 40 लोग काम करेंगे तो पूरा काम x डेज में कर सकते हैं, तो इसलिए काम कितना हो गया, एक आदमी 1 यूनिट करता है तो 40 लोग डेली 40 यूनिट करेंगे, तो x डेज में कितना करेंगे, 40 इंटू एक्स, दैट इज द टोटल वर्क, है ना। अगला सवाल देखिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन में एक डे वर्क को ईच मैन 1 लेंगे, हाँ बिल्कुल 1, ये हमारा अजम्पशन रहता है, 1 लो 2 लो वैसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 एक इजी वैल्यू है तो उसको हम ले सकते हैं आराम से। ये सवाल आपके सामने, जरा ट्राई करो। X workers can do a work in 15 days. They start working together and after every 5 days, 20 workers leave the work. If the entire work is done in 20 days. हर 5 दिन बाद 20 वर्कर छोड़कर चले जाते हैं, पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो देखो 5 दिन बाद छोड़कर जाते हैं ना, पहले 5 दिन, फिर अगले 5 दिन, फिर अगले 5 दिन और अगले 5 दिन, ऐसे करके 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। पूरा काम है कितना, x वर्कर्स 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब काम कितना है 15x, काम कितना है 15x, ठीक है। x वर्कर्स ने काम स्टार्ट किया तो 5 दिन में कितना करेंगे, x इंटू 5, ठीक है, x इंटू 5। भाई अगर x वर्कर्स काम करेंगे तो एक दिन में x यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, x इंटू 5। फिर अब इसमें से कितने लोग चले गए, 5 वर्कर्स चले गए, ठीक है, 20 वर्कर्स चले गए, 20 चले गए 5 दिन बाद, तो मतलब x माइनस 20 बचे, x माइनस 20 5 दिन में कितना करेंगे, इतना करेंगे, ठीक। फिर 20 और चले गए, मतलब x माइनस 40 बचे, इसमें से 20 और माइनस कर दो, 5 दिन में कितना करेंगे, इतना करेंगे। फिर 20 और चले गए, मतलब x माइनस 60 बचा, और लास्ट 5 दिन में इतना करेंगे, और ऐसे करके 20 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो कितना हो जाता है टोटल, देखो 5x 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 यानी 20x। ये कितना हो गया, 100 200 और 300, 100 200 300 यानी 600 माइनस 600, ठीक है। तो 20x माइनस 600 क्या है, टोटल वर्क आ गया मेरा, ये किसके बराबर होना चाहिए, 15x के बराबर, तो दिस शुड बी इक्वल टू 15x। सो 20x माइनस 15x मतलब 5x की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 120, दिस इज द वैल्यू ऑफ x 120, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके सामने, A hostel has enough food for 400 students up to X days. X minus 7 days later 50 students go home. 50 लोग छोड़कर चले गए। So tell for how many days the remaining food is enough for the remaining students. So बचा हुआ फूड बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन के लिए enough है, सफिशिएंट है, ये हमको बताना है। तो बताइए जरा। ट्राई करें। हॉस्टल में 400 लोगों का खाना है, कितने दिन का, एक्स डेज का। मतलब अगर 400 लोग डेली खाते रहे खाना तो एक्स डेज में खाना कंप्लीट होगा, ठीक है। एक्स माइनस 7 डेज बाद क्या होता है कि 50 स्टूडेंट्स चले जाते हैं छोड़कर, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने बचते हैं, 350 लोग बचते हैं, ठीक है, 350 लोग बचते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड इज एनफ फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स।
रिमेनिंग फूड जो है बचे हुए लोगों के कितने दिन के लिए अनफ है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो 400 लोगों का खाना कितने दिन का है यहाँ पर, एक्स डेज का। 400 लोग एक्स डेज तक पूरा खाना खा सकते हैं, यानी टोटल फूड कितना हो गया 400 इंटू एक्स, 400 इंटू एक्स। अब x माइनस 7 डेज लेटर 50 स्टूडेंट्स गो, मतलब x माइनस 7 डेज तक तो 400 लोगों ने ही कंटिन्यू किया, मतलब 400 लोगों ने कंटिन्यू किया कितने दिन, x माइनस 7 डेज, x माइनस 7 डेज। सो टेल फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड इज एनफ फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे हैं, 350, 350 स्टूडेंट बचे हैं। मैं आपको उसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझो। और उनके लिए ये खाना लेट से एन डेज तक लास्ट करेगा, एन डेज तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400x इक्वल्स टू टोटल फूड बराबर टोटल फूड कर दिया मैंने, सिंपल, और कुछ नहीं है। 400x माइनस 2800 प्लस 350n, है ना, इससे ये कट गया। हम बोलेंगे 350n की वैल्यू 2800 के बराबर हो गई। 7 से गया 50 टाइम्स, 7 से गया 400 टाइम्स, 5 से गया 8 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का, ठीक है। ऐसे कितने लोगों ने किया जल्दी बताइए, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, किसी के पास कोई और अप्रोच है इसकी, किसी ने किसी और डिफरेंट अप्रोच से किया हो तो बताओ। किसी ने कोई डिफरेंट अप्रोच से किया हो तो बताओ। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं, कोई अप्रोच बताओ। देखो कोई दूसरा तरीका देखते हैं। देखो हम रिमेनिंग फूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिमेनिंग फूड की। रिमेनिंग फूड मतलब जब लोग छोड़कर चले गए, 50 लोग जब छोड़कर चले गए उसके बाद की बात करते हैं। जब 50 लोग छोड़कर चले गए उसके बाद की बात करते हैं। और यहाँ पर केवल मैन और डेज की कहानी है, तो हम लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, केवल मैन और डेज की बात हो रही है। आप मुझे बताओ कि रिमेनिंग फूड अगर अगर 400 लोग ही कंटिन्यू करते तो बचे हुए खाने को कितने दिन में कंप्लीट करते, बताओ। भाई एक्स डेज में पूरा खाना वो खा सकते थे, 7 दिन पहले वो चले गए, एक्स माइनस 7 डेज पे चले गए ना, 7 दिन पहले चले गए, मतलब बचा हुआ फूड वो 7 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, खा सकते थे, यस और नो। भाई उनका खाना कितने दिन का था, एक्स दिन का खाना था, सफिशियंट खाना था एक्स दिन का, लेकिन वो एक्स माइनस 7 डेज में ही चले गए, मतलब 7 दिन पहले चले गए। मतलब अगर वो रुकते, अगर 400 लोग रुकते तो वो खाने को 7 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, रिमेनिंग फूड को, यस। लेकिन अब कितने हैं, 350, तो उनके लिए कितने दिन में कंप्लीट होगा मुझे नहीं पता, लेट से एन डेज, ठीक है। तो 7 से गया 50 बार, 50 से गया 8 बार, खत्म कहानी, आंसर आ गया 8, यस। सुन ऐसे भी कर सकते हैं। तो रिमेनिंग फूड के लिए हम M1D1 बराबर M2D2 लगा सकते हैं, एंड दैट्स इनफ, इतना ही काफी है और कुछ करना ही नहीं है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Some people can do a work in 55 days. If six more people come, then the work is completed in 11 days earlier. तो काम 11 दिन पहले फिनिश हो जाता है। How many people were there in the beginning? Beginning में कितना था, इनिशियली कितने लोग थे, ये बताना है। हाँ जी 24, देखो 24 आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। मैन डेज की बात हो रही है तो पहला है M1D1 बराबर M2D2 लगा दूंगा।
Initially, how many people are there? We do not know. So let's say X number of people are there and they can complete the work in 55 days. Now if 11 people, 6 more people come, मतलब X plus 6 हो गया, and the work is completed 11 days earlier, मतलब काम 11 दिन पहले complete हो गया, मतलब पहले 55 में हो रहा था 44 में हो गया, right? तो ये 11 से गया 5 बार, 11 से गया 4 बार, तो 5x इक्वल्स टू ये हो गया 4x प्लस 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, मतलब इनिशियली कितने लोग थे 24। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी समझ लो, पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो, अब दूसरे तरीके को समझ लो। ये तो वही जाएगा m1d1 बराबर m2d2। दूसरा क्या हो सकता है ये समझना कि पहले कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 55 डेज में, अब हो रहा है 11 डेज अर्ली है, मतलब 44 डेज, मतलब जो टाइम का रेशियो बन रहा है वो 5:4 बन रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो 4:5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितने कम लोग उतना ज़्यादा टाइम, जितने ज़्यादा लोग उतना कम टाइम, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है लोगों की, स्ट्रेंथ वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये 5:4 हुआ, तो ये 4:5 हो गया। तो यहाँ पर कितने लोग और आए थे, एक एक्स्ट्रा आए थे, और एक्चुअल में कितने आए थे 6 मोर, तो एक की वैल्यू 6 हो गई। तो इनिशियली कितने लोग थे 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 6 × 4 24, मतलब इनिशियली देयर वर 24%, ठीक है। 24 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी, ऐसे हम कर सकते हैं इसको, बात वही है, m1d1 बराबर m2d2 लगा लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, it is believed that a group of 40 people can do a work in 48 days. After 24 days 10 more people come and the work is finished 4 days earlier, ठीक है। if these 10 people had not come, अगर ये 10 लोग नहीं आए होते तो how many days the work would have been late, कितना लेट हो जाता काम, जो एक्चुअल डेडलाइन है उससे कितना लेट हो जाता। बताओ, बुक्स के बारे में मैं दीपांशु पहले बता चुका हूँ। 1 = 6 शिवानी ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स में चेंज कितना आया 4 से 5, यानी 1 यूनिट का, और एक्चुअल में कितना चेंज आया 6 मोर पीपल कम, तो 6 लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए 1 बराबर 6 रहा, ठीक है। तो इसका आंसर श्रुति का 1, सुमित का आ रहा है 3, ओके। देखो 40 लोग काम को 48 दिन में कर सकते हैं, 40 लोग काम को 48 दिन में कर सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के। पहला तो मैंने लिखा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 × 48, ठीक है। जैसे अभी इससे पिछले वाले कई सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे, 40 × 48। 24 दिन बाद क्या हुआ, 10 लोग और आ गए, मतलब 24 दिन तक तो 40 लोगों ने काम किया, 40 × 24 इतना काम कर लेंगे, 24 डेज में इन्होंने इतना काम कर लिया। उसके बाद 10 लोग और आ गए, मतलब अब लोग कितने हो गए 50, ठीक है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, रिमेनिंग काम n डेज में, मैं बोलूँगा रिमेनिंग n डेज और लगेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये कितना होगा टोटल, 0 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 48 × 4 कितना हो जाता है 192, और ये कितना हो जाता है 96 प्लस 5n, यही होगा, सही लिखा है मैंने। 24 डेज तक तो 40 लोगों ने काम किया, उसके बाद 10 लोग और आ गए, ठीक है। 10 मोर पीपल कम एंड वर्क फिनिश्ड 4 डेज अर्लियर। अच्छा ये बोला है कि वर्क फिनिश्ड 4 डेज अर्लियर, तो ये भी दिया गया है कि जो काम है वो 4 दिन जल्दी पूरा हो गया, काम जो है 4 दिन जल्दी पूरा हो गया,
जितने दिन में पूरा होना चाहिए था उससे 4 दिन पहले पूरा हो गया। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। वर्क इज फिनिश्ड 4 days अर्लियर। अच्छा एक बात बताओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीधा सीधा इसका मतलब यही निकल रहा है कि अगर देखो 10 लोग आ गए तो काम 4 दिन जल्दी खत्म हो गया, और अगर 10 लोग नहीं आते, तो ऑब्वियसली काम टाइम पर खत्म होता है ना, सीधी बात है ना। अगर 10 लोग आ गए तो काम 4 दिन जल्दी खत्म हो गया, अगर 10 लोग नहीं आते तो काम टाइम पर कंप्लीट होता। क्यों? यही तो मतलब निकल रहा है। After 24 days, 10 more people join. Work is finished 4 days earlier. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कि डेडलाइन क्या है। ठीक है, डेडलाइन क्या है वो हमें नहीं पता, ये डेडलाइन क्या है हमें नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं कि काम कितना है, 40 × 48, ये पूरा काम है ना, क्योंकि 40 लोग काम को 48 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन तक इन्होंने ही काम किया। 24 दिन तक कितने लोगों ने काम किया? 24 दिन तक, तो मतलब ये कितना, 19 20। ठीक है, यही वर्क है पूरा। 24 दिन तक 10 लोगों ने काम किया, 24 दिन तक इतने लोगों ने काम किया, और फिर 10 लोग और आ गए, मतलब 40 लोगों ने काम किया 24 दिन, फिर 10 लोग और आ गए, 10 लोग और आ गए, मतलब 50 लोग हो गए। अब कितने हो गए? 40 लोगों ने 24 दिन काम किया, फिर 10 लोग और आ गए, मतलब 50 लोग अब हो गए। एंड वर्क इज फिनिश्ड 4 days अर्लियर। ठीक है, वर्क इज फिनिश्ड 4 days अर्लियर। ठीक है, तो 50 लोग कितना काम करेंगे? 50 लोग कितना काम, छोड़ो इसका सवाल को हटाओ, ये बेकार है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, इसको रहने देते हैं। छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, आगे बढ़िए। 5 men can do a work in 4 days while 4 women can do the work in 10 days and 6 children can do the same work in 5 days. ठीक है, if 2 men, 2 women and X children do the same work in 4 days, then give the value of X. X की वैल्यू बताएं क्या हो। 5 men can do the work in 4 days, 4 women उसी काम को 10 days में कर सकती हैं, एंड 6 चिल्ड्रन उसी काम को 5 days में कर सकते हैं। तो 2 men, 2 women और X children do the same work for 4 days, then okay। तो एक बात बताओ, अगर 5 men काम को कर सकते हैं 4 दिन में, है ना, 5 men काम को कर सकते हैं 4 दिन में, तो 1 man कितने दिन में करेगा? 5 × 4 20 दिन में, है ना। 4 women काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 1 women काम को 10 × 4 40 दिन में करेगी। एंड 6 children do the same work in 5 days, तो एक चाइल्ड कितने दिन में करेगा?
6 इंटू 5 30 डेज में, है ना। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना आएगा, 120। वर्क आ गया मेरा 120। तो मैन कितना करेगा, 120 अपॉन 20 यानी कि 6, विमेन 3 और चिल्ड्रन या चाइल्ड 120/30 यानी 4। ये कैपेसिटी आ गई। अब 2 मैन 2 विमेन और एक्स चिल्ड्रन साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड 4 दिन में काम को कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो 2 मैन 2 विमेन, 2 मैन मतलब एक दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट। 2 विमेन कितना करेंगी, 6 यूनिट, एंड एक्स चिल्ड्रन कितना करेंगे, 4x। तो ये मिलकर काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। और काम है कितना, 120। काम कितना, 120। तो बराबर रख दिया, 30 आ गया। 4x की वैल्यू 30 माइनस ये कितना हो गया, 18। 30 माइनस 18 यानी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही हमसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 3। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Ten women can do a piece of work in 6 days. 6 men can do the same work in 5 days. 8 children can do the work in 10 days. What is the ratio of efficiency of women, men and child respectively? So it is quite easy. हमें कुछ भी नहीं करना। 10 women 6 days में कर सकती हैं, तो एक women 60 days में करेगी। 6 men 5 days में कर सकते हैं, तो एक man 6 into 5 30 days में करेगा काम को। एंड 8 चिल्ड्रन 10 डेज में कर सकते हैं, तो एक चाइल्ड 10 इंटू 8 80 डेज में करेगा। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें कितना आएगा, 8 इंटू 3 24 यानी 240 आएगा। तो विमेन की एफिशिएंसी हो गई 4, मैन की कितनी हो गई 8 और चाइल्ड की कितनी हो गई 3। तो विमेन, मैन एंड चाइल्ड का रेशो 4:8:3 हो गया। खत्म कहानी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला सवाल हमसे क्या कहता है। सवाल कहता है कि 1 man 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do the same work in 80 hours, and 2 men 3 women can do it in 120 hours. Then in how many hours 5 men 12 boys can do it? फाइव men 12 boys कितने आवर्स में कर सकते हैं? तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो, हमें 5 men and 12 boys बताना। ओके, सॉरी। तो 1 man 2 women 2 men सेकंड में दिया गया, तीसरे में दिया गया। देखो, 1 man हमें दिया गया, 1 man 3 women and 4 boys। ये काम को कर सकते हैं कितने आवर्स में, 96 आवर्स में। तो इनकी कैपेसिटी 1/96 हो गई। 2 men and 8 boys, 2 men 8 boys can do it। 2 men and 8 boys can do it in 80 hours यानी 1/80, and 2 men and 3 women can do it in 2 men and 3 women can do it in 120 hours, so 1/120 हो गया। तो आप मुझे बताओ, हमसे पूछा गया है 5 men and 12 boys, ठीक है, 5 men and 12 boys पूछा है। 5 men यानी 5m प्लस 12w 12b ये पूछा है ना। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? 5 men 12 boys कितने दिन में करेंगे? तो इस चीज को, इस इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, बोलो? हाँ जी,
इसको तो इक्वेशन को ही सॉल्व हमको करना पड़ेगा, है ना, इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 men 12 बॉयज तो मैं ला सकता हूँ कि इन तीनों को ऐड कर दूँ तो 5m हो जाएगा, 8 + 4 12 भी हो जाएगा, पर 3w का क्या करें, 3w का क्या कर सकते हैं ये नहीं पता, है ना, 3w का क्या करेंगे वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस 3 इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, 96, 80 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 96, 80, 120 का एलसीएम ले लेंगे। ये 16 × 6 हो गया, या 8 × ये कितना हो गया 12, 8 × 10 हो गया, और ये 8 × 15 हो गया। तो इनका एलसीएम तो कितना आ गया 120 या 60, इनका 60 आ गया और इनका कितना आ गया 8, 60 × 8 480, 480 ले लो। टोटल वर्क मैंने ले लिया 480, वर्क ले लिया मैंने 480। अगर 480 यूनिट्स 96 डेज में करता है तो पर डे वर्क कितना है 480/96 यानी कि 5, ये 5 आ गया, ये 480/80 मतलब 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ भी ना, रास्ता नहीं है, और वो बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट में से थर्ड घटा देता हूँ तो 3w कट जाएगा, क्या आ जाएगा -m + 4b बराबर 5 - 4 यानी कि 1, और ये कितना है 2m + 8b। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो m + 4b बराबर 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, m से m कट गया, 8b की वैल्यू आ गई 4, तो बॉय की कैपेसिटी आ गई 4/8 यानी 1/2। अगर बॉय को मैं 1/2 रख दूंगा यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा, तो m कितना हो जाएगा 1, m 1 हो जाएगा। तो बस यही तो चाहिए। 5 men and 12 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं काम को, तो काम पूरा कितना है 480, 5 men तो 5 men की कैपेसिटी कितनी है 1 और बॉय की 1/2, 12 बॉयज 12 × 1/2 तो कितना हो गया 6, 6 + 5 11 यानी 480/11, 11 4 जा 44 बचेगा 4, 11 3 जा देन 7/11, 43 7/11, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करना था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल देखो। 2 men 1 woman कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days, 4 men। ठीक है, एक बात बताओ, जो पैसा मिलेगा, कभी भी जब पैसे का सवाल आएगा कि पैसा इतना मिलता है, पैसा हमेशा काम के हिसाब से मिलता है, राइट। पैसा हमेशा किसके हिसाब से मिलता है, काम के हिसाब से। मैं बोलूँगा कि जो वेजेस हैं या जो सैलरी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। भाई जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा। तो जिस रेशियो में लोग काम करते हैं उसी रेशियो में उनको पैसा मिलता है। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, 2 men 1 woman कैन डू द वर्क इन 14 days एंड 4 women and 2 men कैन कंप्लीट इट इन 8 days। तो 14 days में कौन कर सकते हैं काम को, 2 men and 1 woman। तो ये टोटल वर्क हो गया। एंड 4 women and 2 men यानी कि 2 men 4 women काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 8 days में। तो ये भी टोटल वर्क हो गया। दोनों ही टोटल वर्क है तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, है ना। 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 4 बार, 2 से कर सकते हैं 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा 14m + 7w बराबर 8m + 8w। तो ये कितना हो जाएगा 6m = w। सो m/w = 1/6 यानी कि मैन की कैपेसिटी 1 है, वुमेन की कितनी है 6 है। ठीक है, मैन की कैपेसिटी 1 है और वुमेन की कितनी है 6। इफ अ मैन गेट्स 900 फॉर 5 days, 900 रुपये 5 दिन के लिए मिलते हैं। अब बताओ कि जिस रेशियो में कैपेसिटी है उसी रेशियो में तो पैसा मिलेगा। भाई अगर जिस रेशियो में काम कर रहे हैं उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। काम किस रेशियो में करेंगे, जिस रेशियो में कैपेसिटी है। भाई जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी वो उस टाइम में ज़्यादा काम करेगा, जिसकी कम वो कम करेगा। तो अगर मैन को 900 रुपये मिलते हैं 5 दिन के लिए, तो मैन को एक दिन में कितना मिलता है 900/5। तो मैन को एक दिन में मिलता है 180 रुपये। ठीक है, मैन को एक दिन में कितना मिलता है 180, यानी कि ये 180 है। हाउ मच विल अ वुमेन गेट पर डे,
ठीक है। विमेन को पर डे कितना मिलेगा, मैन को सर 16, एक सेकेंड, ओ सॉरी, ये 4 × 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, दोबारा देखो ये कितना हो जाएगा 6m, 14 - 8 यानी कि 6m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9w, 16 - 7, तो m/w 9/6 यानी 3/2, ठीक है। तो मैन की पर डे सैलरी कितनी है 180, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 180 है, ये इसका कितना गुना है 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना कर दो, तो विमेन की पर डे सैलरी कितनी आ जाएगी 120। भाई जिस रेशियो में कैपेसिटी उसी रेशियो में पैसा, खत्म, ऑप्शन सी। अब ठीक है, चलिए अगला देखिए, if work done by a plus 4 boys in a plus 5 days is equal to work done by a minus 5 boys in a plus 20 days, find the value of a। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप अपने आप कर लेना। a plus 4 boys in a plus 5 days इतना काम करेंगे, and a minus 5 boys and a plus 20 days, ये दोनों वर्क बराबर है, दोनों इक्वल है, तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर से a स्क्वायर तो वैसे भी कट ही जाएगा दोनों साइड, तो इनको सॉल्व करके एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पढ़ लो आप, ठीक है। मैंने इसको अलग पेज पर रखा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने इसको अलग इस पर रखा है। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, तो अगले पेज पर देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है इसमें, ये देखो, यहाँ सॉल्व करने की जगह भी है, अब ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, पढ़े इसको। 3 men, 5 women, 8 children are assigned to complete a work. Efficiency of 1 woman is double that of 1 child, while efficiency of 1 man is double that of women. 1 child alone can do the work in 660 days. Calculate how much time 3 men, 5 women and 8 children together will take to complete the whole work. पूजा कह रही है 22, ओके, बाईस, विवान का कहना है 22, रश्मि का कहना है 22। चलो देखते हैं, देखो हमें बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ विमेन इज डबल दैट ऑफ चाइल्ड, मतलब एक विमेन 2 चाइल्ड के बराबर है, 1 विमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, तो एम एफिशिएंसी ऑफ मैन इज डबल दैट ऑफ विमेन, मैन जो है विमेन का डबल है, तो एक काम ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैन, विमेन और चाइल्ड, विमेन चाइल्ड का डबल है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 यूनिट है, एंड मैन जो है डबल है विमेन का, मतलब इसका डबल कितना हो गया 4, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:2:1 आ जाएगा, कोई बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, ओके। तो ये 4, ये 2 और ये 1 आ जाएगा। अब हमें क्या, देखो क्या बोला है,
एक चाइल्ड अकेला काम को 660 दिन में पूरा कर सकता है और एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट। तो वर्क तो मेरा हो गया 660। अब ये काम कर कौन रहा है, 3 men 5 women एंड 8 चिल्ड्रन, यानी 3 men तो 3 into 4, 5 women यानी 5 into 2 एंड 8 चिल्ड्रन यानी 8 into 1। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 men 5 women 8 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, लेट्स से n डेज में। तो ये हो गया 660 इक्वल्स टू ये 12 प्लस 10 22 और 8 30 30 इक्वल्स टू n, इससे कट गया 3 से गया 22 टाइम्स। सो आंसर इज व्हाट, 22 डेज। क्लियर है, 22 डेज। ठीक है भाई, 22 इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो, इसको पढ़ लो। अगले पेज पर मैंने केवल इंग्लिश में इसको दिया है, उस पर हम सॉल्व करेंगे। पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ लीजिए पहले इसको और सॉल्व ट्राई कीजिए। A can do a work in 15 days, B in 20 days, C can complete in 30 days. All three works start together. C leaves after few days. B and A complete the remaining work. If the total amount paid for this work is 18,000 and B gets 6,000 more than C, then how many days work will be completed? मैंने आपको सीधा सीधा फंडा बताया है कि जिस रेशो में वो काम करते हैं उसी रेशो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस रेशो में काम करेंगे उसी रेशो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वही कंसेप्ट आप लगाइए। हाँ जी, सुमित का आंसर आया 9 डेज। और कोई? ट्राई करें, देखो अगले पेज पर करते हैं। A can do a work in 15 days, B in 20 days, C in 30 days। तो A कर सकता है काम को 15 डेज में, B कर सकता है काम को 20 डेज में एंड C कर सकता है 30 डेज में, राइट। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इनका तो कितना आएगा, 60। तो A की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4, B की कितनी आ गई, 3 और C की कितनी आ गई, 2, राइट। इफ दे ऑल 3 स्टार्ट वर्क टुगेदर, C लीव्स, किसने कैसे भी किया हो, कोई कभी भी गया हो, हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। C leaves after few days, lives लिख दिया, leaves होना चाहिए। C leaves after few days and B and A complete the remaining work। ठीक है, B and A ने remaining वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो किसको कितना पैसा मिला टोटल? इफ द टोटल पेड अमाउंट फॉर दिस वर्क इज 18,000, टोटल 18,000 मिला। B gets 6,000 मोर देन C, B को C के रिस्पेक्ट में 6,000 ज्यादा मिला। ठीक है, B को C के रिस्पेक्ट में 6,000 ज्यादा मिला है ना। 6,000 ज्यादा मिला है कितने में से, टोटल 18,000 में से, टोटल 18,000 में से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि B और C, A B C दोनों को टोटल कितना मिला, दोनों को, तीनों को जो टोटल मिला है वो 18,000 मिला है। तीनों को टोटल 18,000 मिला है, जिसमें B को 6,000 ज्यादा मिला है C से। तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड? ठीक है, तो एक बात आप मेरे को बताओ, तो
हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जल्दी बताओ, क्या पावर चली गई बीच में, पावर इंटरप्ट हो गई? अब आवाज आ रही है या नहीं? हाँ जी, ठीक है, अब आ रही है। बीच में पावर चली गई, पावर इंटरप्ट हो गई उसकी वजह से। कोई बात नहीं, आपने पेशेंस इतना रखा उसके लिए धन्यवाद। कहाँ थे हम, किस सवाल पर थे? आई थिंक यहाँ पर थे, है ना? यहाँ पर थे। तो ये क्या किसी ने ट्राई किया, इसका कुछ आंसर आया किसी का?